केजरीवाल तो मक्कार है, उसका क्या है? वो तो नंबर 1 का मक्कार है। आप देख लीजिए, मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। दिल्ली दंगे हुए, केजरीवाल की जबान से कुछ बोला। बहराइच दंगा हुआ, सारी पार्टियों ने कुछ ना कुछ लिखा, पार्टियां गई, लेकिन केजरीवाल कुछ बोला। संभल में 5 बच्चे मारे गए, केजरीवाल कुछ बोला। जो लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे कल तक, जो लोग मरकज को ताला लगा दिया ये बताते थे, जो लोग मौलाना साहब पे मुकदमा करा दिया ये बताते थे, जो लोग कहते थे जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए, जो लोग कहते थे कि दिल्ली दंगे उसने करा दिए, आज वही लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 5 बार के विधायक रहे वो। 5 बार में उन्होंने जितना पैसा पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा में लगाया। मैं 5 साल के लिए विधायक बना, 1 साल दंगों में गया, 2 साल कोरोना में चले गए, 2 साल मैंने काम किया। इस 2 साल में उनके 25 साल से ज्यादा पैसा मैंने लगाया इस विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत से कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस समय हम सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हैं। अब्दुल रहमान साहब जो पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन कांग्रेस ने सीलमपुर से इनको टिकट दिया है, इनके नाम पे मोहर लगा दिया है। इनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, आप आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ थे, लेकिन आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो आप कैसे वो कार्यकर्ता इधर कन्वर्ट होंगे आप वोट में? % वो तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप देखिएगा, कल या परसों में 100 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो अपने पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन आपने जो 5 साल विधायक रहे हैं, क्या काम किया है कि जिसको देख करके जो सीलमपुर की जनता फिर से आपको वोट देगी? सीलमपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है। हमने जितना यहाँ काम किया सीलमपुर में, पिछले 25 सालों में सिर्फ बहकाने के लिए यहाँ सीवर डाला गया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सुचारू तौर पर चालू करने का काम हमने किया है। जितनी ज़्यादा गंदे पानी की शिकायतें थी वहाँ लाइन बदलने का काम हमने किया है। जितनी खराब गलियां थी उनको बनाने का काम किया है। ब्रह्मपुरी रोड की बहुत जर्जर हालत थी, उसको बेहतरीन बनाने का काम किया है, और शायद पहली बार ही ऐसा रोड बनकर तैयार हुआ है। कुछ काम जो हम सरकार में रहते हुए भी नहीं कर सके, क्योंकि सरकार अपने पैरों पर ही नहीं थी, और विधानसभा में बार बार विधानसभा के पटल पर यह सवाल उठाना, चाहे वो मेरे स्कूलों को लेकर हो, चाहे अस्पताल को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी के जो मुखिया हैं, जो डिक्टेटर हैं, उनको ये बात खलती थी कि अब्दुल रहमान सरकार के खिलाफ बोलता है। मेरा कहना यह है कि जब हम समान बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, तो हर आदमी को आज़ादी होती है। सीलमपुर की आवाम ने जब बेपनाह वोट मुझे 5-5, 6-6 घंटे लाइनों में लग के किया, तो उनकी तमन्ना भी यही थी कि ये हमारी आवाज़ है और ये हमारे लिए लड़ेगा, बोलेगा और हमारे कामों को कराएगा। लेकिन वहाँ 365 दिन, साल के में से 300 दिन एलजी को कोसना, मोदी को कोसना, अमित शाह को कोसना, इसमें निकल जाते हैं। काम के लिए 65 दिन बचते हैं, और 65 दिनों में छुट्टियां कितनी निकल जाती हैं वो आप भली बात ही जानते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, जिनका कुछ है ही नहीं, बस दिल्ली में वो चीखते हैं, दिल्ली में एलजी कुछ नहीं करने देते बकौल उनके, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करने देती बकौल उनके, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक दमदार पार्टी है, एक सेकुलर जहन की पार्टी है। 100 से ज्यादा उसके एमपी हैं, अगर उसके एमएलए होंगे पूरी ताकत से काम होगा। अगर कोई रोकेगा तो सदन में आवाज उठाने के लिए सैकड़ों एमपी बैठे हुए हैं, कोई काम को नहीं रोक पाएगा। चौधरी जुबैर जो है कांग्रेस में थे, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनके भी नाम पे जो है आम आदमी पार्टी ने मतलब मोहर लगा दिया है। तो आपका मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे चौधरी जुबैर, उनके वालिद भी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो भी शामिल हो गए, तो क्या लगता है यहाँ की जनता उनसे जुड़ी हुई थी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े हुए थे, उनको अपनी तरफ आप कैसे फिर से मूव करेंगे? देखिए, आप 2 चीज समझ लीजिए, सीलमपुर विधानसभा का भूगोल क्या है। सीलमपुर विधानसभा के लोगों ने आम आदमी पार्टी की नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस को वोट किया। मैंने कॉरपोरेशन छोड़ी, बाय इलेक्शन हुआ, 20,000 वोट कांग्रेस को दिया, 5,000 वोट आम आदमी पार्टी को दिया। मुद्दे क्या थे? कांग्रेस के लोगों ने बताए मुद्दे कि दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, मौलाना साहब पर मुकदमा कराया, मरकज पर ताला लगवाया, मुसलमानों को कोरोना बम बताया, और दिल्ली में शराब के जगह जगह ठेके खोले। इन बातों को लेकर ही आम आदमी पार्टी चुनाव हारी और कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट पड़ा।
उसके बाद कॉरपोरेशन का टाइम आया तो यहाँ से 22,000 वोट कांग्रेस को मिले और 5,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। लोकसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 90,000 से ज़्यादा वोट मिले और लगभग 53,000 से वो यहाँ से जीत कर गए, लीड करके गए। तो जो लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे कल तक, जो लोग मरकज को ताला लगा दिया ये बताते थे, जो लोग मौलाना साहब पे मुकदमा करा दिया ये बताते थे, जो लोग कहते थे जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए, जो लोग कहते थे कि दिल्ली दंगे उसने करा दिए, आज वही लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए ये सोचकर कि आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट पड़ेगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कई जगह कहा कि 10 साल से हमारी दुकान बंद पड़ी थी, लेकिन मेरा कहना यह है कि यहाँ लोग आपको खिदमत के लिए वोट डालते हैं, आपकी दुकान चलाने के लिए नहीं, आपके शोरूम खोलने के लिए नहीं, आपके कारोबार के लिए नहीं। ये खिदमत की जगह है। यहाँ आप आइए, लोगों के काम कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए। आप उसको दुकान बता रहे हो, तो आपने कहा कि दुकान में ताला है। मैं कह रहा हूँ इस बार चुनाव लड़िए, आपकी दुकान सीलमपुर विधानसभा के लोग सील करा देंगे पूरी तरह। लेकिन आज भी जो है आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के बारे में, लेकिन आज भी लोग जो हैं लोगों के ज़बान पे जो है जनता के ज़बान पे केजरीवाल केजरीवाल होता है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की बात की जाए तो उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि वो जात पात धर्म की राजनीति करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो विकास की राजनीति करती है। ये किसी आम आदमी पार्टी के चढ़ान ट्रू ने कहा होगा आपसे, लेकिन केजरीवाल खुद भी दावा करते हैं। केजरीवाल तो मक्कार है, उसका क्या है, वो तो नंबर 1 का मक्कार है। आप देख लीजिए, मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। दिल्ली दंगे हुए, केजरीवाल की जबान से कुछ बोला। बहराइच दंगा हुआ, सारी पार्टियों ने कुछ ना कुछ लिखा, पार्टियां गईं, लेकिन केजरीवाल कुछ बोला। संभल में 5 बच्चे मारे गए, केजरीवाल कुछ बोला। कुरान की बेहरमती उसका एक विधायक करता, केजरीवाल कुछ बोला। केजरीवाल कहीं कोई एक गोली चला देगा तो बोलता दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। उसके विधायक ने करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी, नरेश बालियान ने बदमाशों के थ्रू मांगी, खुद मांडवाली करी, उसकी 4 ऑडियो वायरल होगी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल कुछ बोला। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ये तो नरेश यादव जिसने कुरान की बेहरमती की, केजरीवाल कुछ नहीं बोला। आपने देखा और नरेश बालियान ने जो है बदमाशों से साठगांठ करके फिरौती मांगी, केजरीवाल कुछ नहीं बोला। अब दूसरी तरफ ताहिर हुसैन, उस पर इल्जाम लगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया, केजरीवाल ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया। आसिम अहमद खान, उसकी एक ऑडियो वायरल हुई, केजरीवाल ने मंत्रालय छीन के 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। मुसलमानों पर ही क्यों? मुसलमानों पर ही क्यों? तो केजरीवाल एक मक्कार आदमी है, उसकी मक्कारी का कोई तोड़ नहीं है। वो सिर्फ ठगता है छलावा बनकर मुसलमानों को, और मुसलमान उसके बहकावे में अब आने वाला नहीं है। क्या लगता है इस विधानसभा के मेन क्या क्या मुद्दे होंगे जिस पे आप जनता के बीच में वो मुद्दे रखेंगे जो आने वाले 5 साल के लिए? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने काम किया और उन्होंने काम नहीं किया, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं आपसे, आप आरटीआई लगाएं, कोई भी आरटीआई लगाए, पता कर ले। 5 बार के विधायक रहे वो, 5 बार में उन्होंने जितना पैसा पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा में लगाया। मैं 5 साल के लिए विधायक बना, 1 साल दंगों में गया, 2 साल कोरोना में चले गए, 2 साल मैंने काम किया। इस 2 साल में उनके 25 साल से ज्यादा पैसा मैंने लगाया इस विधानसभा में। आप चेक कर ले, काम की बात है। अब रही बात कि विधानसभा में आने वाले कामों की, तो सबसे पहला तो जो हमारा स्कूल बन नहीं सका गांधी कोएड, उसको बनवाएंगे पूरी ताकत के साथ। दूसरा, जो हमारा अस्पताल 200 बेड का है, उसमें 268 बेड मैंने पास करा लिए थे। वेंटिलेटर, सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन पास करा ली थी, लेकिन लग नहीं सकी आम आदमी पार्टी की वजह से या उसमें रहने की वजह से। इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी चालू कराएंगे। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है। दूसरे, जो भी हमारे इलाके के छोटे मोटे काम हो उनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। 5% 10% जो सीवर में खामी रह गई है, 100% उसको क्लियर करके सीलमपुर विधानसभा को अच्छा और सब बढ़िया बनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी सीलमपुर विधानसभा से हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा कि अगले 5 साल में अगर जनता इनको चुनती है तो क्या काम बाकी रह गया, क्या करेंगे। अपने इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। रियाज साहब क्या कहेंगे कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान साहब के लिए, जो आप सीलमपुर विधानसभा के प्रत्याशी, उनके लिए जो एक प्रोग्राम रखा था, आपसे मिलने आए, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार वो जीतेंगे? आम आदमी पार्टी से इसमें आए, कैसे जनता के बीच में क्या माहौल है उनका?
देखो, आम आदमी और कांग्रेस की बात तो एक अलग है। आम आदमी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, हर आदमी चुन करके आता है पब्लिक की सेवा के लिए। और हमारे साहब ने पिछले 5 साल काम किया है और उससे पहले 5 साल भूरे साहब ने काम किया है। ये 20 या 21 साल करीब यहाँ पे चौधरी मतयाम साहब ने काम किया कांग्रेस पार्टी से। अब चौधरी मतयाम साहब ने पार्टी अपनी चेंज कर ली। किसी वजह से मेरे ख़्यालात उस पार्टी से नहीं मिले, तो मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना और कांग्रेस पार्टी में पहले भूरे साहब आए, अब अब्दुल रहमान साहब आए। तो मैं उनको, अब्दुल रहमान साहब को सपोर्ट भी कर रहा हूँ, बोर्ड से भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तन मन धन के साथ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेन बात यह है कि सब इलाके जो आदमी काम करता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, काम नहीं करता दिक्कत वाली बात होती है। हम सब ने मिल करके अब्दुल रहमान साहब को सपोर्ट किया है। हमारी पूरी गली, हमारे पूरे सेवा दल के साथी जो दूर दूर से भी आए हुए हैं, हमारे भूषण भाई हैं नंदनगर से आए, और भी हमारे साथी आए, हमारे नूर राय से साथी आए हैं। तो ले हम लोग अब्दुल रहमान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि वो काम करके जनता के लिए, जनता के भलाई का काम करें। जैसे पिछले 5 सालों में कभी पानी खराब हुआ, कभी दूसरी खराब हुई है, वो ऐसा अब ना हो, हम तो ये चाहते हैं सर। और उनके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं, उन्हें हम हर तरह सपोर्ट करेंगे, खासतौर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। लेकिन आपने चौधरी मतीन साहब के बारे में कहा, चौधरी जुबैर साहब जो है उनको जो है इस्लामपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, नहीं, लेकिन वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था कि वो आम आदमी में गए, किस लिए नहीं गए, इस बात को नहीं कह सकते हम। उन्होंने पार्टी छोड़ी तो हम कांग्रेस के साथ में रहे और हमने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करा है। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया अब्दुल रहमान साहब को, तो हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि एक कैंडिडेट को। ये कैंडिडेट भी अगर आकर के काम अच्छा करता है तो इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट रहेगी उसके लिए हमारी। हम चौधरी साहब को 21 साल जिताया, क्यों जिताया, किस लिए जिताया, बल्कि 21 साल वो सरकार बन नहीं पाई, मतलब वो 25 साल राज रहता उनका, 5 बार के एमएलए हैं वो। अभी आपने देखा कि जिस तरह से अब्दुल रहमान साहब ने केजरीवाल के बारे में कहा कि वो मुसलमानों के प्रति कैसा मतलब सोच रखते हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सही काम किया है केजरीवाल ने। वो कांग्रेस में भी अच्छा काम करेगी इस टाइम। कांग्रेस जो है अपने उस पे जा रही है, ऊपर जा रही है और आगे भी कांग्रेस जीतेगी, अच्छा काम करेगी। अब्दुल रहमान साहब ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं केजरीवाल मुसलमानों के साथ जो है छलावा करती है। जिस तरह से कोरोना के टाइम में जो है बहुत सारे केसेस हुए, मुसलमानों की सिंपैथी में, मुसलमानों की हमदर्दी में एक ट्वीट भी नहीं आता है। मैं कहता हूं जैसे केजरीवाल सरकार में आम आदमी पार्टी में बहुत से सही लोग भी थे, जो जिसमें कि एक अब्दुल रहमान भी थे, जो अपना विधायक बनने के बाद भी घुटा महसूस करते थे। आज वो कांग्रेस में आकर खुलकर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के 100 कम से कम सांसद हैं, जो अगर मान लो कोई एलजी काम नहीं करता, एलजी आवाज़ नहीं उठाता किसी बात पे, एलजी कहना नहीं मानता किसी सरकार का, तो सांसद में बैठकर उनकी आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस के सांसद हैं, केजरीवाल का कोई संसद में बैठकर कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था। अब अब्दुल रहमान जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं केवल इस वजह से कि वो अपने आप को घुटा महसूस समझ रहे थे। घुटा महसूस होने के कारण वो दिल्ली में काम नहीं कर पा रहे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विधायक, और आज सारे आम आदमी पार्टी के विधायक एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं या जेल में जा रहे हैं। उन्होंने घोटाले करे हैं, सारे घोटाले करके आज पकड़े जा रहे हैं। नरेश बालियान पकड़ा गया है, उन्होंने फिरौती मांगी किसी व्यापारी से, और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी ने अपनी सीट छोड़ी है क्योंकि उन्हें डर है, हार का बुरी तरह डर है कि वो पिछली बार 3200-3300 वोटों से, सिर्फ 3200-3300, सिर्फ जरा से अंतर से जीते थे। आज उनको डर सताने के कारण उन्होंने अपनी सीट छोड़कर जंगपुरा भागे हैं। वो भागे हैं, ना कि वो जंगपुरा के लोगों से प्यार करते हैं। मैं जंगपुरा के लोगों से कहना चाहता हूं, अब की बार मनीष सिसोदिया को इतनी बुरी तरीके से हराएं कि वो दूसरी जगह जाने की ना सोचें। केजरीवाल का कोई भी विधायक ना जीत पाए, सिर्फ कांग्रेस के विधायक को जिताइए, और कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उनके लिए सांसद भी काम करेंगे, साथ में विधायक भी काम करेंगे।